फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का फ्रेंड्स डॉक्टर शमशेर। आज मैं फिर से उपस्थित हूं एक नई जानकारी लेकर के आप सब के लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आप लोगों को लकवा यानी पैरालिसिस के बारे में बताएंगे। पैरालिसिस का इलाज किस तरह से डॉक्टर करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तब जाके पूरी बात आपको समझ में आएगी। बहुत बहुत माने बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का जो है जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी हर मेल फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है। यानी कोई भी फैमिली मेंबर में ठंडी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है लकवा के लिए। स्पेशली जो है ठंडी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा लकवा जो है पैर हाथ बिल्कुल कम काम करता है, यानी शून्य हो जाता है अचानक से। उसके बारे में आप सबको जानकारी दूंगा। यानी पैरालिसिस बोलते हैं, यानी लकवा बोलते हैं उसको। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए फ्रेंड्स यानी नए देखने वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि रोज़ाना मैं आप सबके लिए इसी तरह की जानकारी लेकर आता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशली जो है सबसे पहला जो है लक्षण जो है, यानी सबसे पहला लक्षण के साथ साथ में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी मेल फीमेल को अगर लकवा अचानक से हो जाए, यानी एक हाथ और एक पैर काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसके लिए सबसे पहला उसी को लकवा ही कहा जाता है। यानी सबसे पहला जो है यही सिम्टम्स दिखेगा, यानी यही लक्षण दिखेगा तो समझ लीजिए कि लकवा 100% हो चुका है। यानी एक हाथ और एक पैर अगर नहीं काम कर रहा है या फिर मुंह जो है टेढ़ा हो चुका है, यानी फेस जो है टेढ़ा हो चुका है, तो आप समझ लीजिए कि लकवा हो गई 100%। फ्रेंड्स, लकवा होने के बाद आप तुरंत हॉस्पिटलाइज करें, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिस्ट के जो भी डॉक्टर हैं उसके लिए सबसे पहला जो है जो इंजेक्शन और जो टैबलेट डॉक्टर को यानी कि पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, यानी लकवा पेशेंट के लिए स्पेशली, वो आप सबको मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि बहुत अच्छी आप सबको और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबको मैं देने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आप सबको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो क्योंकि मैंने अच्छी जानकारी आप सबके लिए बहुत मेहनत से जुटाई है। फ्रेंड्स, नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि रोजाना मैं आप सबके लिए नई जानकारी लेके आता हूं। फ्रेंड्स, लकवा के लिए सबसे जो अहम जिम्मेदार जो सबसे पहला जो है वह है हाई ब्लड प्रेशर। यानी अचानक से अगर किसी भी मेल फीमेल को अगर बीपी यानी ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ जाए तो आप समझ लीजिए हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं लकवा हो जाएगा। ये गारंटी बात है। यानी इसलिए कोई भी मेल फीमेल बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, हमेशा बीपी चेक करते रहें। बीपी हमेशा जांच करवाएं। ऐसा नहीं कि लकवा हो तब जाके जांच हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 साल 2 साल 5 महीने 2 महीने लगातार आप जांच करवाते रहें और बीपी बिल्कुल बढ़ा नहीं रहना चाहिए। बीपी बढ़ने पर आपको हाइपरटेंशन यानी बीपी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो लकवा हो जाएगी। फ्रेंड्स, दूसरा जो है अचानक से शुगर जो है बढ़ जाने के बाद अचानक से शुगर बढ़ जाएगी तो आपको लकवा हो जाएगी। समझ लीजिए। अब बात को नोट करते रहिए और ध्यान से सुनते भी रहिए और ध्यान से देखते रहिए। ऐसा नहीं कि देखिएगा यहीं और सुनिएगा कहीं दूसरा जगह तो गड़बड़ा जाएगा फिर। तो दूसरा जो है शुगर अचानक से बढ़ जाएगा तो आप जैसे लकवा हो जाएगी। अचानक से अगर पूरा शुगर बढ़ जाए यानी ब्लड का शुगर जो है लेवल वो अचानक से बढ़ जाएगा तो लकवा हो जाएगी। ठीक है ना। और तीसरा जो है कोलेस्ट्रॉल जो है अचानक से बढ़ जाए, यानी कोलेस्ट्रॉल जैसा होता है खून के अंदर में, ब्लड के अंदर में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है ना। अचानक से अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो भी लकवा हो जाएगी। ये बात को ध्यान रखिएगा। अभी तक जो है 3 चीज़ों को ही देखा जा रहा है क्योंकि अभी तक मैंने जहाँ तक देखी है सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों को देखी है तब जाके लकवा हो रहा है पेशेंट को। समझ गए ना। अभी तक जहाँ तक मैंने देखी है 3 चीज़ों जो है जिसके अंदर पाई जाती है वही उसको भी लकवा हो जा रही है। ठीक है। पहला हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा जो है शुगर अचानक से बढ़ जाए और तीसरा कोलेस्ट्रॉल अचानक से बढ़ जाए तब। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ों को आप निरंतर चेक करवाते रहिए, यानी बीपी चेक करवाते रहिए, शुगर भी चेक करवाते रहिए और कोलेस्ट्रॉल को भी चेक करवाते रहिए। ये बात को नोट करते रहिएगा आप। ठीक ना। तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है यानी अचानक से अगर पैर हाथ काम करना बंद हो जाए तो उसके लिए सबसे जो पहला जो आईवी जो दी जाती है यानी
डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं डीएनएस देते हैं, डीएनएस आईवी फ्लूइड देते हैं आईवी के माध्यम से, यानी पेशेंट को आईवी दी जाती है। उसके साथ में जो होता है एक इंजेक्शन, जो इंजेक्शन होता है उसके साथ में एक एमटॉल जी के नाम से आता है। ये आईवी यानी कि डीएनएस देने के बाद एमटॉल जी 100 ml इंजेक्शन जो है आईवी देता है। इसमें जो होता है मोनिटॉल ग्लाइसरीन इंजेक्शन, इसमें जो होता है 4 mg होता है, यानी एमटॉल जी में जो होता है 100 ml की मैंने बोतल होती है, उसको आईवी दी जाती है। समझ गए ना फ्रेंड्स, डीएनएस देने के बाद में, ठीक है। उसके बाद यह एमटॉल जी के नाम से आता है, एमटॉल जी 100 ml के नाम से आता है। इसमें जो होता है 4 mg मोनिटॉल ग्लाइसरीन 4 mg होता है, ठीक है। अजीब सा नाम सुनाई पड़ता है। और दूसरा जो होता है, सबसे पहला जो आईवी में दी जाती है फेनिटोइन इंजेक्शन, यानी यह जो होता है फेनिटोइन जैसे कंपोजिशन होता है, इसमें जो होता है यह इंजेक्शन जो होता है लियोटोइन 50 mg इंजेक्शन के नाम से आता है। यह इंजेक्शन जो है आईवी के साथ में दी जाती है पेशेंट को, यानी कि ये जो एमटॉल जी के बाद ये इंजेक्शन दी जाती है, यानी लियोटिन 50 mg आईवी दी जाती है, ठीक है। एक इंजेक्शन को यानी सुबह को एक शाम को दी जाती है, जो भी है एमटॉल जी देने के बाद इसको दी जाती है, यानी किसको, लियोटोइन 50 mg इंजेक्शन जो होता है उसको दी जाती है आईवी में, ठीक है। ध्यान रखिए, नोट करते रहिए आप समझते, आप अच्छा से जानकारी समझिए। आप फ्रेंड्स पूरा जरूर देखिएगा, पूरी बात नहीं तो समझ में नहीं आएगी। उसके बाद जो तीसरा जो इंजेक्शन है सीहाम इंजेक्शन के नाम से आता है। सीहाम 500 mg प्रति 2 ml के नाम से आता है, यानी कि एक एम्पुल में जो होता है 2 ml होती है दवाई जो होता है, यह 2 एम्पुल यानी कि 2 ml के क्वांटिटी में होता है, यानी एक एम्पुल, ठीक है। क्या नाम है उसका, सीहाम नाम का आता है। सिटिकोलिन उसमें होता है, सिटिकोलिन इसमें होता है, ठीक है। यह 250 mg इसमें इंग्रेडिएंट होती है। सिटिकोलिन जो होता है 250 mg होती है, और मेथिल पाराबेन 0.18% होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोपेल पाराबेन, अजीब सा नाम है, प्रोपेल पाराबीन 0.02% होता है, ठीक है। किसमें, सीहाम इंजेक्शन में, यानी यह सिटिकोलिन और जो बताएं वो इंग्रेडिएंट होती है, यानी जो नाम, जो इंजेक्शन का नाम जो है ना, यह इंजेक्शन जो होता है सेहाम के नाम से आता है, सेहाम एम्पुल जो के नाम, यानी कि सेहाम इंजेक्शन के नाम से आता है, ठीक है। ये उसकी जो कीमत होती है 122 रुपया एमआरपी है, एक यानी कि एक एम्पुल का 2 ml की, यानी कि यह क्वांटिटी होती है। इसको कमर में दी जाती है, ठीक है। इसको आईवी नहीं दी जाती है, कमर में रोजाना दी जाती है, एक सुबह को एक शाम को दी जाती है, ठीक है। ध्यान से सुनिए अब। और जो आईवी बताएं वो सब भी सुबह शाम ही दी जाती है, यानी डीएनएस को गर्म करने के बाद, अस्टरलाइज करने के बाद ठंडी हो जाए उसके बाद ही दी जाती है आईवी में, यानी कि डीएनएस के साथ में एमटॉल जी और फेनिटोइन यानी कि लियोटोइन जो इंजेक्शन बताएं वो तीनों एक साथ में आईवी में दी जाती है, ठीक है। और ये सिटकोलिन जो है सेहाम के नाम से आता है, इसको आयम दी जाती है, यानी कमर में दी जाती है, ठीक है। उसके बाद याद रहे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और एक टैबलेट जो होता है, अगर पेशेंट 4-5 दिन फ्लूइड चढ़ाने के बाद, ड्रिप चढ़ाने के बाद ठीक हो जाती है, उसके बाद खाने पीने की, अगर खाना खाने के बाद या फिर खाली पेट भी टैबलेट है, एक इकोस्पिन यानी कि आती है, इकोस्पिन, ठीक है, उसके नाम से आता है। इसमें जो होता है एस्पिरिन होता है, एस्पिरिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंस होता है, यह 75 mg होती है, ठीक है। यह इसमें जो होता है, यानी कि ये कंपनी जो बनाती है यूएसबी प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। इसमें जो होता है कॉम्पोजिशन क्या बताएं, ध्यान से सुनिए, कॉम्पोजिशन बताएं, एस्पिरिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंस IP 75 mg होता है, ठीक है। यह टैबलेट जो होता है इकोस्प्रिन के नाम से आता है, इकोस्प्रिन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बात को समझ लिया। इकोस्प्रिन 14
टैबलेट होता है एक स्टेप में, ठीक है। इको एस्पिरिन के नाम से आता है, ठीक है। यह इसकी कीमत जो है 5 रुपये मात्र टैबलेट की कीमत है, बहुत सस्ती है। यह जो है रोजाना एक टैबलेट सुबह को, एक टैबलेट शाम को दी जाती है, ठीक है, पेशेंट को खाना खाने के बाद। इससे क्या होता है, खून जो होता है पतला होता है, ठीक है। 5 दिनों तक, 10 दिनों तक भी दी जाती है, ठीक। उसके बाद जो एक ऑयल बता रहे हैं, ऑयल का नाम है पैरालिटोल, ऑयल के नाम से आता है। पैरालिटोल क्या ऑयल का नाम है, पैरालिटोल ऑयल के नाम से आता है। यहाँ जहाँ जहाँ लकवा हुई ना, पैर हाथ जहाँ जहाँ नहीं काम कर रही है, उसको हाथ में बिल्कुल और पैर में बिल्कुल बढ़िया से सुबह को और शाम को मालिश की जाती है। ये तेल को क्या नाम क्या आता है, पैरालिटोल ऑयल के नाम से आता है, ठीक है। चौथा हाँ, जो ये आपका एक गैस का जो बता रहे हैं कैप्सूल, यह ओमेज 10 के नाम से आता है, ठीक है। इसको रोजाना पेशेंट को अगर खाना खाने से पहले दी जाती है, एक कैप्सूल सुबह को, ठीक है। इस ओमेज 10 का जो एमआरपी है 35 रुपया 25 पैसा है, ठीक। यह 15 कैप्सूल होती है, यानी कि 15 कैप्सूल जो होता है काफ़ी है बढ़िया, बहुत सस्ती है, ऐसा नहीं कि सस्ती है, काफ़ी बढ़िया से इसको सुबह खाली पेट दी जाती है। और जो पहला मैं बताया ना डीएनएस के साथ में, यानी डीएनएस को गर्म करने के बाद आईवी दी जाती है, और एक एमटॉल-जी जो 100 ml की बताए ना इंजेक्शन, उसको भी आईवी दी जाती है। उसके साथ में एक लियोटॉइन 50 mg इंजेक्शन जो बताएं, वो भी आईवी स्लो दी जाती है, स्लो, ध्यान रखिएगा इस बात को, स्लो देते हैं, यानी कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब स्लो करते हैं, सिर्फ एकदम धीरे धीरे दी जाती है, डॉक्टर की देखरेख में। जितना भी बता रहे हैं सब डॉक्टर की देखरेख में दी जाती है। और जो आपको बताएं एक इंजेक्शन सेहाम के नाम से आता है, उसको रोजाना कमर में दी जाती है, यानी कि सिटकोलिन वाला बताएं, सिटकोलिन उसमें होता है, सिटिकोलिन होता है, उसके बाद मेथिल पाराबेन होता है, उसके बाद प्रोपेलपाराबेन होता है, ठीक है। उसको कमर में दी जाती है, यानी सेहाम जो होता है इंजेक्शन सेहाम जो होता है सिटकोलिन, वो कमर में देते हैं रोजाना, एक सुबह को एक शाम को, ठीक है। और जो फ्लूइड बताएं ड्रिप, उसको भी सुबह शाम दी जाती है, यानी ये लगातार लगभग 1 सप्ताह तक दी जाती है, ठीक है। इसके बाद इको एस्पिरिन जो होता है एक टैबलेट, 14 टैबलेट होती है एक स्टेप में, इसमें जो बताएं उसको एक टैबलेट सुबह को, एक टैबलेट शाम को दी जाती है, ठीक है। और एक तेल जो बताएं आपको पैरालिटल ऑयल के नाम से आता है, ठीक है। उसको सुबह और शाम को मालिश की जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कहाँ मालिश की जाती है, जहाँ जहाँ मैंने जहाँ एक पैर हाथ बिल्कुल नहीं काम कर रही है, उसमें मालिश करते हैं सुबह। एक्सरसाइज भी की जाती है, पैर हाथ समटना है, फिर सीधा भी करना है, और तेल को सुबह शाम मालिश करना है। जो पैर हाथ जहाँ पर नहीं काम कर रहा है, अच्छा से मालिश करके छोड़ देना है, ठीक है। सो रात को मालिश करके आराम से पेशेंट को सुला देना है, ठीक। उसके बाद एक सुबह उठने के बाद फिर खाली पेट एक कैप्सूल जो है ओमेज 10 जो बोले, वह कैप्सूल एक खिला देना है। उसके बाद ध्यान रखें 1 माह तक भी गर्म पानी ठंडी करके पिलाना है, बिल्कुल ठंडी पानी नहीं देना, क्योंकि बिल्कुल यह डॉक्टर जो है ठंडी पानी बिल्कुल नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी ठंडा करके दी जाती है पेशेंट को, ठीक है। और जो कुछ फूड मैंने बता रहे हैं, जैसे आप बिल्कुल वो फूड बिल्कुल डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, यानी डॉक्टर जो है खाने की नहीं देते हैं। जैसे एक पहला जो फूड है, यह है दूध जो है दिन में बिल्कुल नहीं दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रात को ही सिर्फ उबाल करके बढ़िया ठंडी दूध उबाल करके और ठंडी हो जाए, उसके बाद रात को दी जाती है दूध पेशेंट को, ठीक है। और दही बिल्कुल नहीं दी जाती है, यानी 4, 5, 10, 15, 20 दिनों तक या फिर 1 माह तक बिल्कुल दही नहीं खानी है, ठीक है। उसके बाद शराब अगर पीते हैं तो बिल्कुल आज से बंद कर दीजिए, और क्योंकि लकवा होने से पहले भी ये सब बुजुर्गों और बड़ों को भी हो जा रही है। लकवा जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ काफ़ी 15 साल के ऊपर के मेल फीमेल को भी देखी जा रही है लकवा, अचानक से लकवा हो जा रहा है। तो उस सबको बिल्कुल शराब और सिगरेट अगर पीते हैं, अगर बिल्कुल बंद कर दीजिए। और फ्रिज का पानी, बर्फ़ का पानी, ठंडी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो वो भी बंद कर दीजिए, और नॉर्मल पानी पीजिए, बोरिंग का पानी पीजिए या फिर फिल्टर का पानी पीजिए, ठीक है। और 12 बजे के बाद ध्यान रखें, इस बात को नोट करते जाइएगा, 12 बजे के बाद बिल्कुल नहीं नहाना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं नहाना है। सिर्फ और सिर्फ आप
सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक ही नहाना है। 12 बजे के बाद बिल्कुल नहीं नहानी है, ठीक है। और अगर तालाब में नहाते हैं, अगर नदी में नहाते हैं, बराकर में नहाते हैं, कहीं भी खुला जगह में, अगर स्विमिंग पूल में नहाते हैं, स्विमिंग पूल में, तो बिल्कुल 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक ही नहाना है। ज़्यादा बिल्कुल अपोजिट समय में यानी 12 बजे के बाद बिल्कुल नहीं नहानी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर नहाते रहिएगा तो लकवा हो सकती है, यानी कि पैर में सुनपन आ सकता है, पैर हाथ में, ठीक है। और आपको बिल्कुल कच्ची चीनी नहीं खाना है, यानी चीनी अगर चाय पीते हैं तो चाय पी सकते हैं, लेकिन कच्चा चीनी जो होता है बिल्कुल रोटी के साथ में नहीं खानी है, ठीक है। उसके बाद में आपको बिल्कुल मिठाई, रसगुल्ला और स्वीटनेस चीज़ जो है, बिल्कुल मिठाई वगैरह बिल्कुल नहीं खानी है। ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ठंडी मौसम में, और हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि मिठाई जो है, रसगुल्ला वगैरह, बिल्कुल गुलाब जामुन वगैरह जो होता है ना, बिल्कुल नहीं खानी है। और हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि आप ठंडी के मौसम में हमेशा बीपी चेक करवाते रहिए। बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर, सबसे मेन कारण जो है ब्लड प्रेशर और शुगर अचानक से बढ़ जाए और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, उसके कारण से ही लकवा होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो हमारे वीडियो देखें, उन सबको अच्छी जानकारी दी मैंने, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी जानकारी दी। हमेशा आप बीपी चेक करवाते रहिएगा और कोलेस्ट्रॉल को भी अगर जांच करवाते रहिएगा। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ने की समस्या है तो आप खजूर रोजाना 4 खजूर सुबह खाली पेट खाइए। 4 खजूर डाइट, जो खजूर जो होता है ना डाइट, वह खाना है रोज, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और बिल्कुल आप शुगर अगर हमेशा बढ़ा रहता है तो आप रोटी खाइए, चावल ना खाइए, और बिल्कुल हाइजेनिक फूड जो है, तला हुआ चीज़, भुना हुआ चीज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अगर शुगर भी है तो शुगर का भी टैबलेट जेमिनोर M2 के नाम से आता है, वो टैबलेट सुबह खाली पेट दी जाती है, इसके साथ में जितना टैबलेट बताएं, इंजेक्शन बताएं, उसके साथ में, ठीक है। यानी कि खाना पीने के बाद या फिर खाली पेट भी दी जाती है शुगर टैबलेट, ठीक ना। और जो भी जैसे अगर कहा जाए तो आप हमेशा शुगर की जांच कराते रहिए। शुगर जो होता है, डिजिटल मशीन अगर मिलती है तो आप अगर डिजिटल मशीन एक खरीद लेना है, क्योंकि घर में भी आप शुगर जांच कर सकते हैं, या फिर कहीं लैब वगैरह में 1 माह, 2 माह में, 6 माह में आप शुगर जांच करा सकते हैं, क्योंकि शुगर बहुत अभी आमतौर पर सब मेल फीमेल को देखी जा रही है। फ्रेंड्स, आज मैंने आप सबको बहुत दमदार जानकारी दी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप सब मेरे फ्रेंड्स, जितने भी नए फ्रेंड्स हैं, तमाम फ्रेंड्स से मैं तमाम रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और क्योंकि रोज़ाना मैं आप सब के लिए नई जानकारी लाता हूं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। यह वीडियो मैंने आप सबके सिर्फ जानकारी के लिए बनाई है। इस टैबलेट और इस इंजेक्शन का उपयोग करने से पहले कोई भी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, धन्यवाद कहता हूं सभी फ्रेंड्स को।